बेस भी। यस सर, इनका कर लिया था, वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक, अब टॉपिक डालिए पीएच ऑफ वीक। दिस इज इंपॉर्टेंट। पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक वीक में भी एक से ज्यादा जब रहा है, जैसे स्ट्रॉन्ग में एक से ज्यादा होता था, तो इसमें भी जब एक से ज्यादा होगा तो उसका कैसे निकालेंगे। पॉलीप्रोटिक का मतलब मोर देन 1H+। तो चलिए सब क्वेश्चन के देखते हैं। टॉपिक आप क्वेश्चन में खुद समझाऊंगा। चलिए देखिए, मैं खुद समझाऊंगा। देखिए लिख लिया। यस सर, रिटन। T10। सारे लोग क्वेश्चन को एक दफा पढ़ लीजिए। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1। तो ये देखिए H2S है। हमें कैसे पता चला ये वीक एसिड है जिसका Ka K2। मैं ऐसे भी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट में बता चुका हूँ, एक से ज्यादा जब Ka रहता है तो Ka1 इज वेरी ग्रेटर देन K2। देखिए डेटा से भी यही साबित है, बहुत ज्यादा है। अब इसके पीएच निकालने के दो कंसेप्ट है, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग कट भी मैं समझाऊंगा, तो ये याद रखिए। तो लिख लिया सारे लोगों ने, हाँ या ना? जी जी, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो देखिए पहला काम, पहले हम लॉन्ग मेथड से बताते हैं आपको। ये H+ हुआ, पहले एक H+ देगा इस तरह, चूंकि 2 Ka1 दिया हुआ है। तो याद रखिए, तो H+ और HS- है। आपको ये 0.1 दिया हुआ है, ये 0 होगा। ये टाइम के साथ साथ घटता है, ये टाइम के साथ साथ बढ़ता है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। तो ये आपके पास हो गया। एक तो इस तरह लिख लेना है। फिर सेकंड ये हो गया, इसमें Ka1 के लिए। अब देखिए अगेन ये HS- जो है, एकदम अच्छे से देखिएगा, फिर उसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो ये अगेन H+ और H2- में क्यों सब दो इक्वेशन लिखा? क्योंकि इसका दो डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अब HS- कितना है? ये एक ही कंटेनर में है, तो ये X होगा, ये 0 होगा। अब ये डिसोसिएट हुआ तो मैंने यहाँ Y मान लिया, तो ये Y और Y हो गया। बोलिए हाँ या ना? ये दो इक्वेशन सबको बनाने आया? यस सर। अब आप देखिए, हमेशा याद रखिए, मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि शॉर्टकट मुझे समझाने में आसानी होगी। अब आप ध्यान दीजिएगा कि कॉमन आयन, देखिए एक ही कंटेनर में दो H+ हुआ कि नहीं? ये कॉमन आयन कॉमन हो गया कि नहीं H+? जल्दी बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड।
इसीलिए H प्लस की कंसंट्रेशन ओवरऑल जो हो जाएगी x प्लस वाई, दोनों जुड़ जाएगा। भाई कंटेनर में तो ये तो समझाने के लिए बोर्ड पर ना अलग अलग स्टेप लिखा गया है, अब कंटेनर में जब दो लिया है तो दोनों x प्लस वाई होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, वेरी गुड। अब आइए, तो KA1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कन वही है, C अल्फा स्क्वायर भी रहता है वो तो मैंने, लेकिन हमने कहा था आप इस तरह भी ले सकते हैं, हम सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। देखिए K1 देखिए तो आप 10 टू द पावर -7 है, समझा कि नहीं? तो अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए। हमेशा आप याद रखिए, हमेशा जब भी वीक पॉली, रुकिएगा अभी, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड हो, ये दिमाग में याद रख लीजिए कि pH इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, हमेशा KA1 से ही निकालेंगे। वो आपको ये समझाने के लिए मैंने लिखा, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. तो जब भी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड होगा तो हम pH किससे निकाल लेंगे? KA1. KA1 से। यस, अब देखिए, चलिए हम डिटेल मेथड में समझा रहा था। तो H प्लस एक्स प्लस वाई है, हाँ या ना? तो HS माइनस, देखिए HS माइनस जब x माइनस वाई हुआ तो यहाँ भी x माइनस वाई आ जाएगा, लिखिएगा नहीं अभी। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0.1 माइनस एक्स। अब बताओ KA1 बहुत ही ग्रेटर देन KA2 है कि नहीं? जल्दी बताओ डेटा से। Yes, sir. तो x भी ग्रेटर देन y हो जाएगा, तो x y के रेस्पेक्ट में y को कैंसिल कर दो, x y के y को। इसीलिए मैंने कहा कि आपको इतना दिमाग नहीं लगा, हाँ लेकिन लिखने आना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी pH निकालना हो तो आप क्या कीजिए कि इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, कैंसिल होके वही सब आएगा, तो उतना क्यों हम वक्त बर्बाद करेंगे। हमेशा pH KA1 से निकालें। तो यहाँ पर बस x और x आपके पास है, तो देखिए ये 0.1 माइनस एक्स है, तो देखिए KA1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 2 माइनस 0.1 माइनस एक्स। क्लियर है? तो चूंकि x इज वेरी स्मॉल है, चूंकि वीक एसिड खुद कहा है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो बहुत ही कम है, x इज वेरी स्मॉल, हम इसको लिख सकते हैं K1 इज इक्वल टू s स्क्वायर बाय 0.1। तो देखिए क्या आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट KA1 इंटू 0.1 10 टू द पावर -7 0.1 10 टू द पावर -8, तो x इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4। x क्या है? तो h प्लस है, 10 टू द पावर -4, तो pH इज इक्वल टू 4। बोलिए आया समझ में, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, बहुत sir. ही, हाँ। Yes, अब sir. बहुत सारी बुक में क्या होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वो दो इक्वेशन लिखते हैं, वो भी सही है, लेकिन मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। जैसे x था तो ये 0 0 था, तो x माइनस वाई हुआ, तो ये y y हुआ। 2 मिनट बस टाइम दीजिए। तो इसको हर जगह बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। देखिए KA1 है, तो देखिए ये तो आप x माइनस वाई, तो ये भी x माइनस वाई हो गया। तो देखो x इंटू एक्स माइनस, और ये प्लस वाई हो गया, तो x, इसको भी तुम जो आप हम लोग जो लिखेंगे तो वो भी वही आंसर आएगा, x प्लस वाई। तो KA1 इज इक्वल टू x प्लस वाई, x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 0 पर। अब बताइए x बहुत ज्यादा है तो y कैंसिल हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, तो देखो Yes, वही sir. KA इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 0.1 माइनस x, सेम इक्वेशन आ रहा है कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। हेलो, Yes, sir. तो आप देखिए यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर जो है, तो अब मैं फाइनली आपको दोबारा समझा देता हूँ कि कैसे करना है। जब भी वीक पॉलीपोरेटिक एसिड रहे, इसलिए 10 दफा मिटा मिटा के समझा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए समझ के। तो pH हमेशा किससे निकालेंगे? तो ये डायलॉग याद रखिए, हमेशा किससे? KA1 से। KA1. तो बस यही 0 0 लिखिए
0 पॉइंट। कोई कहे हम दूसरा क्यों नहीं लिखेंगे, दूसरे में भी तो H प्लस है, बोले कि उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, तो इसीलिए हमेशा याद रखिए H प्लस HS माइनस डिवाइडेड बाय H2S 10 टू द पावर माइनस आपके पास 7 है, ये स्क्वायर हो गया 0.1 माइनस x इज वेरी स्मॉल, तो आप ये 10 टू द पावर माइनस 7 s स्क्वायर बाई 0.1। चलिए लिखिए यहाँ तक, यहाँ से शुरू कीजिए आप। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं, सर सच बताइए। यस सर। क्या सारे लोगों ने? यस सर। अच्छा, क्या ध्यान कहाँ है, हॉस्पिटल में है? जी सर। किस हॉस्पिटल में? सर होली फैमिली है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ तक लिख लिया सारे लोगों ने? यस Yes, सर। sir. चलिए लिख लीजिए। लिख लिया। Yes, sir. Written. ठीक, बाकी इंफॉर्मेशन जो कह रहा है तो याद रखना, कॉमन आयन अफेक्ट इज अप्लाइड, बाकी कैलकुलेशन के लिए हम कॉमन आयन अफेक्ट लगाएंगे फॉर KO2 के लिए। बस ये डायलॉग याद रखिए तो आपसे सारा न्यूमेरिकल होगा, जैसे मिसाल के तौर पर। अब आप सिर्फ HS माइनस बचा आपका, और H प्लस है और H2 माइनस है, तो बस KO2 क्या कीजिए, H प्लस की कंसंट्रेशन है, H2 माइनस की है, बाई HS माइनस की है, तो KO2 कितना है 10 टू द पावर माइनस 13, और H प्लस 10 टू द पावर माइनस 4 आया है ना पहले से, बोलो हाँ या ना? 10 टू द पावर माइनस 4 आया है ना पहले इक्वेशन से? Yes, sir. यस सर। H2 माइनस मालूम नहीं, और HS माइनस भी 10 टू माइनस 4 होगा। कोई कहेगा क्यों भाई, X ये भी दोनों की वैल्यू सेम ही ना होगी,
हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes. यस, तो ये कैंसिल S2 मैप देखिए, जो सब ट्रिक्स बताया गया उसको याद रखिए तो आपके पास हो जाएगा। तो HS माइनस का भी जो वैल्यू है वो H प्लस के बराबर है। बोलिए, कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. लिख लिया? Yes, sir. Written. नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, बफर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन जल्दी बताइए? Buffer solution. हाँ, बफर सॉल्यूशन। देखिए, द सॉल्यूशन which resists the change in the value of pH by the addition of a small strong acid strong base. The solution which resists the change in the value of the pH by the addition of a small amount of a strong acid and a strong base. Clear? Yes, Nice, sir. sir. Is called buffer solution. मतलब ये हुआ कि अब देखिए मैं बताता हूँ, बफर सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि पीएच की चेंज को रोकता है। जबकि मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, उसमें अगर कोई एसिड मिलाएंगे तो ऑब्वियसली पीएच चेंज होना चाहिए। इसलिए देखिए, हम आजकल जो खाना खाते हैं, हमारा ब्लड जो है बफर सॉल्यूशन है, हमारा पीएच चेंज नहीं होने देता है। ये नेचर ने इस तरह का बनाया है। कभी कभी चेंज हो जाता है तो वही वो वोमिटिंग वगैरह होती है और कभी कभी मौत भी हो जाती है। तो ह्यूमन ब्लड, उस दिन भी मैंने बताया था, पीएच आपको बताया था ना 7.3 समथिंग था। Yes, sir. हाँ, जिसका मैं न्यूमेरिकल भी दिया था आपको। तो देखिए, बफर का मतलब यही होता है कि अगर ये पॉइंट टू बी नोटेड, स्मॉल अमाउंट, अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाएंगे तो ऑब्वियसली वो फिर बफर नहीं कहलाएगा। और ये इक्वेशन से भी साबित होगा। बफर सॉल्यूशन में
अगर आप थोड़ा बहुत एसिड भी मिला देंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, उससे पीएच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल चेंज आएगा। तो वही कहा गया, द सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द पीएच बाय द एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सर हम कैसे पहचानेंगे वो बफर है, इसलिए याद रखें। तो बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन सबको समझ में आई? बफर Yes, सॉल्यूशन sir. में सबसे पहला है एसिडिक बफर। ध्यान दीजिए, एकदम आसान है। देखिए क्या होता है, ये पहले डेफिनेशन समझिए। इट इज द मिक्सचर ऑफ weak acid and its conjugate base. Weak acid and its conjugate base मतलब वीक एसिड ये है एसिटिक एसिड, इसका कंजुगेट बेस याद है ना, आप हम लोग H+ निकाल देते थे, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो ये हो गया बफर सॉल्यूशन। दूसरी डेफिनेशन भी है कि मिक्सचर ऑफ, सारे लोग देखिए, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, वीक एसिड का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो उसके लिए कुछ नहीं याद रखना है, या तो एग्जाम में इस तरह दिया रहेगा या एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा CH3COH। अब ये जो तुम बनाए हो ना कंजुगेट बेस, उसमें तुम सोडियम या पोटेशियम लगा दो, बस ये आप सॉल्ट बन गया। किसका सॉल्ट हो गया? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। डिड यू अंडरस्टैंड? दोनों एक ही बातें हुई। Yes, sir. जैसे तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कोई का HCN वीक एसिड है, उसका कंजुगेट बेस बना लो एसिडिक बफर, या नहीं तो कहीं कहीं पर लिया रहेगा HCN या NaCN। तो वीक एसिड इज सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो यही देखो H2CO3 है, समझा कि नहीं? आप इसको HCO3 कर दो, वीक एसिड एंड इस कंजुगेट बेस। दुनिया में 6 एसिड के अलावा सब वीक एसिड है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, समझा? ये सब बफर सॉल्यूशन है। या तुम ऐसे भी कह सकते हो HCO3 माइनस H+ है तो अभी भी एसिड है, इसका कंजुगेट बेस बना दो, ये भी बफर सॉल्यूशन है, समझा? तो कुछ तो बोलिए। इसको आपको ऐसे भी लिख Yes, sir. सकता है KaCO3 प्लस K2CO3, सतर्क रहेंगे, समझा कि नहीं? आपको कंपाउंड के फॉर्म में भी दे सकता है, बहुत सारी मिसाल है। H3PO4 है तो प्लस एक H+ निकाल दो, ये बफर सॉल्यूशन है। या आपको इसको H3PO4 है, आपको यहाँ पर K या Na कुछ भी ऐड कर दीजिए, Na+ ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो ये सब आपका एसिडिक बफर है, वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। इसका पीएच लगभग जो होता है वो एकदम बफर सॉल्यूशन का, एसिड को मिलाने पर, इसमें तुम एसिड भी मिलाओगे या स्ट्रॉन्ग बेस भी मिलाओगे तो पीएच की वैल्यू को चेंज करने से रोकेगा। चलो लिख लो ये वाला स्लाइड। लिख लिया? No, sir. Yes, sir. Written. लिख लिया?
लिख लिया? No, sir. लिख लिया। Has everyone completed? Yes, sir. Yes, sir. Written. Yes. अब सुने, अब आइए बेसिक बफर। बस उसी तरह इट इज द मिक्सचर सर आपकी स्क्रीन स्टॉप हो गई है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जैसे आपके पास NH4OH है, आप इसका OH हटा दीजिए, देखिए तो ये कंजुगेट एसिड बन जाएगा। या तो H प्लस ऐड कर दें या OH हटा दें। हाँ, या कहीं कहीं पर NH4OH दिया रहेगा, तो अब इसमें कोई भी एनायन Cl माइनस Br माइनस कुछ भी लगा दीजिए, Cl माइनस Br माइनस I माइनस ये लगा दीजिए। या कहीं कहीं पर वीक बेस अमोनिया दे देगा, तो उसका कंजुगेट एसिड आपको मालूम है H प्लस ऐड करा दीजिए। ये सब है। पैरेडीन आप ऑर्गेनिक में उस दिन पढ़ा था, अच्छा नहीं, तो Na आपके पास ये पैराडीन है, तो इसका आप कंजुगेट एसिड बना दीजिए। ये सब बेसिक बफर है। समझ में बात आई? Yes, sir.
लिख लिया सारे लोग? यस सर। अब आइए एक फार्मूला लिखिए, हेंडरसन फार्मूला। देखिए हेंडरसन फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा कि हम एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकालेंगे। एसिडिक बफर है तो उसका पीएच भी आएगा। देखिए इसलिए मैंने कहा पीएच निकालने के बहुत सारे कंसेप्ट हैं। आज हम फिर बफर का, तो पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड है। ये है बफर। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा हेंडरसन फार्मूला। बेसिक बफर का जो फार्मूला होगा, बेसिक बफर का वो होगा POH। तो यहाँ लिखेंगे PKB। अब मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक्स दे रहा हूँ, बफर सॉल्यूशन को न्यूमेरिकली अंदाज में कैसे पहचानेंगे। जहां पर आपको लगेगा कि ये बफर है तो वहां पीएच का फॉर्मूला यही लगेगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। हाँ, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच, वो तो प्योर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह में लगाएंगे। अब आइए एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर देंगे, पहले आप इसको लिख लें। सर रिटन। लिख ले सारे लोग? अब सुनिए एक शॉर्ट ट्रिक एक शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, पहले तो आप एक क्वेश्चन देखिए। आपसे एग्जामिनर पूछेगा और आप बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर बफर सॉल्यूशन या कैन बी बफर सॉल्यूशन। पहला है पहले बताइए क्या ये बफर हो सकता है, जल्दी बताइए क्या ये बफर है? यस सर। अच्छा, ये ऑलरेडी बफर है क्योंकि ये वीक एसिड है, इसमें कंजुगेट बेस है, तो ये ऑलरेडी बफर है कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे CH3 कोना है प्लस HCl है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, अब बताइए क्या ये बफर है? बफर के लिए, एसिडिक बफर के लिए या कोई भी बफर के लिए, अगर एसिडिक है तो वीक एसिड और कंजुगेट बेस होना चाहिए। हाँ, और अगर बेसिक बफर है तो यहाँ तो एसिड है तो वीक एसिड और कंजुगेट एसिड होना चाहिए। बताइए सबको समझ में आया? कौन है बताइए क्या ये है या नहीं? नो सर। बिकॉज वेरी गुड,
क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl। हाँ ठीक है। अच्छा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना तो आप क्या करें, रफ में इसका रिएक्शन लिखें। HCl है तो मतलब ये रिएक्शन इससे H+ आएगा, इसके निगेटिव से ऐड हो जाएगा, तो बताइए CH3COH प्लस NaCl बनेगा। बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अब ध्यान दें, अगर HCl लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब इस ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो बताइए, अब बताइए कंटेनर में ये बचा और ये बचा, तो देखिए बफर हो सकता है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हो सकता है। तो वही लिखा गया कैन बी। तो कोई पूछेगा ये बफर हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसलिए देखिए डिफिनेशन में क्यों लिखा गया स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्मॉल अमाउंट रहेगा तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सुना, इसलिए डिफिनेशन पर इसलिए पीएचडी करनी चाहिए। स्मॉल अमाउंट, आप समझ में आए, स्मॉल अमाउंट का इफेक्ट नहीं होता है, वो Yes, sir. ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, इसलिए बफर का पीएच चेंज नहीं होता। मैंने इसको क्यों लिखा, ये ऑलरेडी बफर है, तो डिफिनेशन से ही बफर है। तो ऑब्जेक्टिव में रट के नहीं पढ़ना, वीक एसिड कंजुगेट रहेगा तो रहेगा, वरना नहीं रहेगा। सतर्क रहना है, देखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग रिएजेंट या स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए तो ये बफर बना सकता है। यहाँ पर मुक्ता मस्ट बी बफर तो गलत है, कैन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। सारे लोग बताइए समझ में आया कि Yes, Yes, sir. sir. एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? हाँ बताइए, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. नो सर। अब आइए, अब हम आपको एक ट्रिक्स दे रहे हैं, ये एकदम ये पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम का की लाइन है, इसमें कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। हाँ, अब अगर आपके पास दिमाग ही नहीं है तो उसका कोई इलाज नहीं मेरे पास। मैं 2-3 क्लास से न्यूमेरिकल ही आपको आयनिक में बता रहा हूं, और से सुनिए, ये लाइन समझ के याद कर लीजिएगा। इन एसिड बेस रिएक्शन, जब भी एसिड को बेस में मिक्स किया, देखिए एक बात तो क्लियर है ना, एसिड को एसिड में मिक्स करेंगे तो एसिड ही तो बनेगा। बोलिए हाँ या ना। बेस को Yes, बेस sir. में मिक्स करें तो यहाँ कोई, Yes. यहाँ तो सिंपल है, पीएच निकाल लीजिए, माइनस लॉग H प्लस, ये सबसे वो डिपेंड करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या है उस लिहाज से। लेकिन एसिड को बेस में, जब एसिड बेस रिएक्शन जब रहे, इन एसिड बेस रिएक्शन, लॉजिक याद रखिए, इफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, या एंड ही लिख दीजिए, या स्ट्रॉन्ग बेस आर लिमिटिंग रिएजेंट। कैसे पहचानेंगे लिमिटिंग रिएजेंट? देन इट ऑलवेज इट फॉर्म बफर सॉल्यूशन। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes. अब तक न्यूमेरिकल करते थे ना हम लोग, NaOH में HCl को मिक्स करते थे, तो हम लोग ने पढ़ा था ना M1V1 माइनस M2V2 करते थे। बोलिए हाँ या ना। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अब वो ठीक है, वो बता दिया गया, लेकिन जब भी एसिड बेस का रिएक्शन रहे हम चेक कर लेंगे। तो कोई कहेगा सर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिमिटिंग रिएजेंट ना रहे तो सिंपल वो पीएच का फार्मूला लग जाएगा, माइनस लॉग H प्लस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट जिस न्यूमेरिकल में हो जाए तो ये बफर सॉल्यूशन ही बनाएगा। सुना सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, अब आइए नेक्स्ट
concept. In acid base reaction, जो अभी आप एक क्लास के बाद पढ़ेंगे, in acid base reaction, if acid as well as base both are limiting reagent, then it is called salt hydrolysis. क्या बन जाएगा अब ये? Salt hydrolysis. हाँ, तो ये साइड दो समझा कि नहीं, ये याद, ये दो डायलॉग याद रखिए, इसको न्यूमेरिकल में कराता हूँ, पहले लिखिए इसको सारे। लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir, written. लिख लिया? बताइए। Yes, sir. Yes, sir, written. ये तो ऑलरेडी दिखने में ही लग रहा बफर है कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ या ना सारे लोग? बफर ही है ना? Yes, sir. बस, तो ये आपका दिमाग इतना चलना चाहिए। देखिए दिखने में अब स्टोन को लगेगा बड़ा बहुत टफ है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बफर है
तो देखिए pKa pH इज इक्वल टू pK 4.74 प्लस, अब देखिए इसका सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है, कहाँ देखिए 0.1, उसका भी 0.1 कैंसिल। तो बताइए log 1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। 0 तो pH, हाँ तो बस यानी बस ये 0.log1 0, अरे बोले yes ऊपर yes sir दोनों, yes हाँ zero दोनों का सेम है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। तो बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ pH माइनस log H प्लस नहीं है, यहाँ तो बफर है ना, pH वीक एसिड का है, यहाँ पर सिर्फ लगेगा बफर सॉल्यूशन। लिख लिया, जल्दी बताइए ना। Yes, sir. Forty ml of 0.1 m NH4OH is mixed with 20 ml of 0.1 m HCl. Find the pH of solution if pKb 74 है तो। क्लियर है हाँ या ना, जल्दी बताइए। yes sir अब देखिए हमने इससे पहले बताया, अब बताओ एसिड बेस रिएक्शन है, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. yes एसिड sir बेस जब भी रहे, आप एकदम क्लियर कर लो, जब भी एसिड बेस को मिक्स करोगे पहला काम रिएक्शन लिखो प्लीज, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पीएच का कौन सा केस इस्तेमाल होगा। वाटर बन गया, अब तुम क्या करो, मोल्स निकालो। मोल्स कैसे होगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, 40 इंटू 0.14 हो गया, HCl का मोल 20 इंटू 0.12 हो गया। तो बताओ इसके मोल कम है तो ये आफ्टर सम टाइम 0 हो गया, ये कितना बचा, 2 मोल रिएक्ट किया होगा तो 2 बचा, तो कितना बना, जितना लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम्ड होता है उतना ही बनता है कि नहीं, पढ़े हो ना पहले चैप्टर yes में। sir ये पढ़ा है Yes. अब बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, इसका मतलब ये बफर सॉल्यूशन है। देखो कंटेनर में वीक बेस और इट्स कंजुगेट एसिड बचा हुआ है। कोई कहता है कि अगर सर ये बच जाता तो, ये बच जाता तो सिंपल पीएच, सिंपल एसिडिक सॉल्यूशन हो जाता, और जब एसिडिक सॉल्यूशन हो जाता तो पीएच इज इक्वल टू माइनस log H प्लस। लेकिन यहाँ बफर, तो बफर सॉल्यूशन पीएच इज इक्वल टू, तो यहाँ अच्छा सॉरी यहाँ बेसिक बफर है जो कि बेस है, तो POH है तो PKB प्लस log सॉल्ट बाय एसिड बेस 4.74, अगेन इसका मोल सेम है, 2/2 कैंसिल, तो 4.74 कैसे, सॉल्ट का 2 और बेस का भी 2 है। यही मैं कहना चाह रहा था कि एसिड बेस रिएक्शन जब भी, ये सुन लो आजकल जो शुरू में भी पढ़े थे हेट्रोजीनियस होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस बेस को मिक्स, अब ये रूल, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रहे हो तो कभी बफर बनेगा ही नहीं। हाँ लेकिन बचने के लिए कि कमांड हो जाए न्यूमेरिकल में कि जब भी एसिड को बेस में मिक्स करो तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, रफ में रिएक्शन लिखो, चेक कर लो।
अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट है तो हमेशा बफर सॉल्यूशन बनाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इट इज बफर। लोगों को क्या लगेगा, अरे स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया तो ये कभी बफर नहीं लगेगा। नहीं, देखिए यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो 100% ये बफर सॉल्यूशन है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। इस पर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए। Written, sir. Sir, written. लिख लिया? Yes, sir, written. चलिए अब बफर पर एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए, फिर मैं नया टॉपिक बताऊंगा। सर ये तो हमने POH निकाला ना। हाँ, ये पीएच निकाला, अब हमें पीएच निकालना है। तो 14 माइनस 4.74। सर 9.27. वेरी गुड। 9.27 27. 26 नहीं 26 होगा ना। Yes, sir, 6 है. चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. Yes, sir.
तो देखिए जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहे तो पहला स्टेप हम रिएक्शन लिखेंगे, हाँ या ना, डायरेक्ट हम नहीं बनाएंगे। CH3 पूना प्लस वाटर। अब देखिए NOH है, मोल निकाल लिया 20 × 1 तो 2 मोल है, बोलिए हाँ या ना। और ये Yes, sir. 30 × 0.2 6 मोल है। तो ऑब्वियसली 6 मोल। ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 बचा तो ये 2 बना। Did you understand? जितना लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम होगा उतना बनेगा। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन लिमिटिंग रिएजेंट। तो बताओ ये इट इज बफर सॉल्यूशन हो गया कि नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। Yes, sir. Buffer solution. हाँ देखिए, आप देखिए कंटेनर में ये एसिड और ये बचेगा, इट इज बफर सॉल्यूशन। तो क्या होगा, pH इज इक्वल टू, ये एसिडिक बफर है, pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड। 0.74 है लॉग सॉल्ट की ये तो मोल आया है, सॉल्ट 2। अब वॉल्यूम देखिए मैंने बताइए, वॉल्यूम ऊपर नीचे, वॉल्यूम तो 50-50 दोनों को मिक्स करेंगे तो 50 आएगा, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. लेकिन चूंकि दोनों का वॉल्यूम सेम होगा इसलिए, लेकिन कंसेप्ट समझिए 2/50 या फिर एसिड के वॉल्यूम भी 50 होगा, इसलिए मैं 50 नहीं लिख रहा हूँ, कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना। Yes, sir. और Cancel हो। हाँ इसलिए है मेन कंसेप्ट, लेकिन वही है। तो देखिए 4.74 प्लस लॉग 1/2, तो स्टाइल मार दीजिए यहाँ पर माइनस लॉग 2। 4.74 log 2 0.3010, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब याद रखिए। अगर pH, पहले ये लिख लें सारे लोग, ये स्लाइड लिख लें। Written, sir. लिख लिया। Yes, sir. अब देखिए नया टॉपिक लिखिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बस 2 लाइन की थ्योरी है, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल। इस चैप्टर में सिर्फ 2 लाइन का पढ़ना है, न्यूमेरिकल अप्रोच को माइंड में रखना है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम KSP से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो लिखिए, इट इज एप्लीकेबल
It is applicable for sparingly soluble salt. स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट जो पार्शियली डिसॉल्व हो, जो पार्शियली डिसॉल्व होता है उसी को तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, वहां इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होता है। समझा कि नहीं? ये क्या बताता है, इस पर क्वेश्चन सब भी आएंगे। इट इस केएसपी की मदद से हमें इट गिव्स द आइडिया ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। कैसे वो हम बताएंगे इन वाटर। वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट के बारे में आइडिया देगा, कौन कितना सोल्यूबल है। तो स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए ये एप्लीकेबल है। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। लिख लिया सारे लोग यहाँ तक? नो सर, एक मिनट। यस सर, रिटन। एवरीवन रिटर्न। या अब देखिए सॉल्ट सॉलिड होता है, तो देखिए पार्शियली डिसॉल्व है, तो देखिए आयंस में ब्रेक होगा। होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते थे हम लोग, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, सारे लोग देखिए, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। आपको मालूम है ना, प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती थी, हम लोग नहीं लिखते थे, 1 ले लेते थे। हाँ यस या सर। ना? तो यस, इसका प्रोडक्ट इन अदर कांस्टेंट, इसी को केएसपी कहते हैं। हमने नहीं कहा था केएसपी, ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। फर्क ये है कि इसमें प्रोडक्ट सिर्फ लिखा इसलिए जाता है, रिएक्टेंट सॉलिड है। दिस इज आल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो केएसपी लिखने का तरीका सीखें। जब भी कोई कहे केएसपी का एक्सप्रेशन लिखो, पहला स्टेप कंपाउंड को आयंस में ब्रेक करो और जो आयंस है उसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लो। मतलब ये कि अगर कोई जनरल फॉर्मूला है ए एक्स बी वाई एक्स ए वाई प्लस वाई बी एक्स माइनस, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए वाई प्लस पे पावर एक्स बी एक्स माइनस पे पावर वाई। पावर रेज तो होता ही, आपको मालूम है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो यही है केएसपी। कोई भी क्या केएसपी का लिखने का तरीका है, तो कंपाउंड को आयंस में ब्रेक करो, उसके आयंस के भी वो सब सिखाएंगे आपको, कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लो। डिड यू अंडरस्टैंड? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो ये छोटा छोटा, बस कोई टफ नहीं है, बस एक एक चीज को पढ़िए। या Written, sir.
सर थोड़ा सा रह गया था पीछे का। यस सर, रिटर्न। Product of concentration of ions of salt raised to the power of their stoichiometric coefficient in saturated solution. Saturated solution का मतलब ही होता है कि जिसमें सॉल्यूट बहुत ही कम डिसॉल्व हुआ हो, तभी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा. The solution in which maximum number of moles of solute can't be dissolved at a given temperature, इसी को हम saturated solution कहते हैं. आया समझ में? हेलो एवरीवन. Yes, sir. यस सर, आगे बढ़ें. सर एक मिनट। अब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखने का तरीका सिखाते हैं. यस सर, रिटर्न। टॉपिक डालिए. रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product. तो भी आपको मालूम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से सॉल्युबिलिटी का पता चलता है. जैसे पहला सुनिए इधर पहले अच्छे से, ए बी टाइप अगर कोई सॉल्ट है, सिर्फ उसमें ए और बी है, पहला काम आयंस में ब्रेक करना. अब देखो हम लोग लिखते थे ना 1 0 0 1 माइनस एक्स एक्स एक्स, याद आया? हेलो, यस लिखते थे. सर। हाँ तो बस. तो अब सॉल्युबिलिटी चुके हैं तो उसको एस से डिनोट करते हैं, तो एस एस लिख लीजिए. तो KSP इज इक्वल टू क्या होगा? उसके आयंस की कंसंट्रेशन. तो देखिए यहाँ पर KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? S स्क्वायर. यहाँ से S निकल जाएगा. समझ में बात आई? हेलो हेलो एवरीवन. Yes, Yes, sir. मान लीजिए आपके पास कोई A2B या AB2 टाइप सॉल्ट है, तो इसको कैसे ब्रेक? पहला काम आयंस में ब्रेक करो. अब नंबर आ गया तो आयंस में ब्रेक करना आसान है. 2A B, A पर चार्ज उतना होगा जितना B है, B पर चार्ज उतना होगा जितना A है. अब आइए, KSP इज इक्वल टू A प्लस का होल स्क्वायर B2 माइनस.
बस अब यहाँ 2s लो, यहाँ s लो, तो बस 2s का होल स्क्वायर इंटू s, यहाँ KSP इज इक्वल टू 4s क्यूब। सबका अलग अलग लिखने का तरीका होगा, बस आपको ब्रेक और लिखने आना चाहिए। ये आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ लिखिए, एक मिनट यहाँ से लिखिए। या